जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, रामचरितमानस बालकांड में बहुत ही मार्मिक प्रसंग। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी धनुष यज्ञ देखने के लिए गए, वहाँ पहुँचने पर राजा ने अलग अलग आसन बनाए थे सभी राजाओं के लिए। उस समय का प्रसंग का वर्णन है, आप सुनिए। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, अमेल ही सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो स्वयं है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी की हाथ ही रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल को तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। अब बिहसे अपर भूप सो निबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तो रहूं धनुषो ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवारी बिआह। दूसरे राजा तो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विचार होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों के ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार कालहु कीन हो, सियहित समर जितावा हम सो। यह सोनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों नहीं हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कराए। सिय बियहा विराम
गर्भ दूर कर करि निरपन के, जीति को शक संग्राम दशरथ के रन भाकुरे। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में, वहाँ के पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डों से भी कहीं भूख बुझती है हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हूँ निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभोर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहूँ कत धाई, करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजो जन्म फल पावा। समीप आए हुए भाव दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप अबिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, वरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर सीता जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार सीता के स्वयंवर का प्रसंग आप लोग श्रवण करिए। अर्थ सहित यहाँ पर हमने बताया है, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।